दीपावली पर्व है खुशियों का, उजालों का, लक्ष्मी का। इस दीपावली पर आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, घर पर मां लक्ष्मी का आगमन हो। S10 टुडे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। दीपावली के अवसर पर आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम जगमगाते दीप। मैं हूं आपके साथ कविता और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित संजय चतुर्वेदी जी को। तो पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साथ ही आपको दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी को भी दीपोत्सव के पावन पर्व पर ढेर सारी बधाइयां। जी पंडित जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है? जैसा सर्वविदित है और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दीपावली का जो पर्व है वह राष्ट्र का, भारतवर्ष का, आर्य सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, त्योहार है। जी जी। सारे त्योहारों को हम पूर्ण उत्साह रूप से मनाएं, उत्साह के से मनावें, हर्षोल्लास से और पूर्ण उत्साह के साथ में हम दीपोत्सव को मनावें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दीपावली का पर्व, जैसा सब जानते हैं कि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वन में रहे और वन में रह करके कई प्रकार के राक्षसों का वध भगवान श्री राम ने किया। जी जी। सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों का दमन किया। राक्षस यानी नकारात्मकता, नकारात्मकता को समाप्त की तो उसके बाद में शक्ति का अर्जन होना अनिवार्य है। जब हम नकारात्मक शक्ति को समाप्त करते हैं उसके बाद ही हम में सकारात्मकता का प्रादुर्भाव होता है। तो जब सकारात्मकता का प्रादुर्भाव करना है तो भगवान श्री राम 14 वर्ष तक नकारात्मकता का ह्रास करने में भगवान श्री राम ने लगाया और वापस 14 वर्ष के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम आज के दिन प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अयोध्या में प्रवेश भगवान श्री राम करते हैं। तो जब सकारात्मकता आती है तो उत्साह मन में आता है और सकारात्मकता का प्रतीक है दीपक। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योति जो है वह तम यानी अंधकार को दूर करने वाली है। अमावस्या का यह दिन जो अंधकार रूपी दिन है, या हमारा मन जो अंधकार रूपी है, हमारे मन में जो नकारात्मकता का अंधकार भरा हुआ है उसे दूर करने के लिए और भगवान श्री राम जैसे सकारात्मकता को प्रवेश यदि हमारे मन में हमें करवाना है तो मन को उत्साहित करने के लिए, यानी तमसो यानी तमस अंधकार को समाप्त करने के लिए दीपक के द्वारा प्रकाश जगाना होता है, प्रकाशित करना है। प्रकाशित करने के लिए दीपक जलाना है। भगवान श्री राम राष्ट्र में, देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए आज के दिन अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा उत्साह सभी नगरवासियों को, देशवासियों को रहा और पूरी अयोध्या जो उस समय हमारे राष्ट्र की राजधानी रही है उसको दीपकों से सजाया। आज का समय है जब
विद्युत लाइट का बहुत ही उपयोग किया जाता है, उस समय सकारात्मकता लाने के लिए तेल के दीपक का ही उपयोग किया जाता था। तो तेल के दीपक जगह जगह पर लगा करके पूरे नगर को प्रकाशित किया गया। तभी से त्रेता युग से भगवान श्री राम के आगमन के स्वरूप में इस दीपोत्सव को मनाया जा रहा है। हम इसको वैज्ञानिक तौर पर, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि जाने, तो जो भी नकारात्मकता है उसको समाप्त करना है, और जो वर्षा ऋतु में नकारात्मकता उत्पन्न हुई है उसको समाप्त करने के लिए तेल का दीपक लगाया जाता है। तिल्ली के तेल में कुछ विशेषता ऐसी है कि उसके द्वारा जो भी धुआं निकलता है उससे कीटों का, जो हमारे शरीर को ह्रास पहुंचाने वाले हैं, रोग पहुंचाने वाले हैं, उन कीटों का नाश करने की क्षमता रखता है। इसलिए तिल्ली के तेल का दीपक लगाने से रोग का नाश होता है। तो अतः आपको इस दीपोत्सव पर तिल्ली के तेल का दीपक अपने प्रत्येक कमरे में अवश्य में लगाना चाहिए। अपने घर के बाहर एक दीप मालिका का मतलब माला के तौर पर दीप लगाना, दीप मालिका। तो दीप मालिका आपको अपने घर के बाहर लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक शक्ति है वह हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी, रोग हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। और उत्साहपूर्वक हम इस दीपोत्सव को जगह जगह दीपक लगा करके अंधकार को समाप्त करके प्रकाशित करके और दीपोत्सव मनावें। तो दोस्तों, पंडित जी ने कितनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि दीपावली के दिन हमें तिल के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। इससे रोशनी तो होती ही है, साथ ही रोग भी दूर होते हैं, रोगों का नाश होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी से हमें मिली। पंडित जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दीपावली का पर्व है वो किस तिथि को मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो आज का दिन है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन ये दीपावली का दिन होता है। लक्ष्मी पंचक स्वरूप में होता है। त्रयोदशी से लक्ष्मी पंचक का कार्य, पूजन का कार्य प्रारंभ होता है। दीपोत्सव 5 दिवसीय पूजन का कार्यक्रम है। जैसा आज तीसरा दिवस है धनतेरस का, उसके बाद रूप चतुर्दशी और आज दीपोत्सव, दीपावली का कार्यक्रम। तो दीपावली का उत्सव अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या इसके लिए क्यों चुनी गई? क्योंकि अमावस्या अंधकार रूपी होती है। तो अंधकार को, अमावस्या को, या हमारे मन में जो भी अंधकार स्वरूप नकारात्मकता है उसका ह्रास करना है, उसको समाप्त करना है और प्रकाशित करना है। तो हमें दीपक लगा करके, दीपोत्सव करके, और हमें अपने आप को उत्साहित करके और इस अमावस्या से दूर हटना है। दूसरा, आज के दिन हमें महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पंडित जी, अब आप ये बताइए। हाँ, पंडित जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो दीपावली के पूजन की विधि है वो थोड़ा बताएं हमारे जो दर्शक हैं उनको। जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि यह दीपावली का आयोजन 5 दिवसीय आयोजन है। प्रथम दिन से लेकर के, यानी धन त्रयोदशी से लेकर के, और रूप चतुर्दशी, दीपोत्सव का जो दीपावली का दिन, पंचम चतुर्थ दिन गोवर्धन पूजा, पंचम दिन भाई दूज, इस प्रकार से 5 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम वैश्य वर्ग के लिए, यानी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यापारी का आशय व्यापार करने वाला। हर व्यक्ति आज के समय व्यापार करने में उद्यत है,
हर व्यक्ति व्यापारी है, हर व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता है। पूर्व समय में जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में प्रवेश किया और अयोध्या में भगवान श्री राम आए तो इसी दिन से वर्ष का प्रारंभ माना गया। तो व्यापारिक वर्ष दीपावली के दिन से प्रारंभ होता रहा। आज 1 अप्रैल से हम वर्ष प्रारंभ मानते हैं। जो भी टैक्सेशन का विषय रहा, अब आज से अभी से कुछ समय से 1 अप्रैल जो हमने निर्धारित किया है, हमारी सरकार ने जो निर्धारित किया है, आर्य सभ्यता में भगवान श्री राम के आगमन से वर्षारंभ यानी वर्ष का प्रारंभ होता रहा। तो आज जब वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और हम व्यापार कर रहे हैं तो भगवान श्री राम विष्णु के स्वरूप में भगवान श्री राम का पूजन कर रहे हैं और उनकी आद्य शक्ति भगवती मां सीता जो मां लक्ष्मी का स्वरूप है। तो महालक्ष्मी जो व्यापार की अधिष्ठात्री देवी है, तो अधिष्ठात्री देवी का पूजन करके हम वर्ष का प्रारंभ करें, व्यापार का प्रारंभ करें, यह अत्यंत आवश्यक है। तो वर्ष का प्रारंभ और व्यापार का प्रारंभ जो वर्ष हो रहा है, इसमें हम भगवती मां लक्ष्मी का पूजन करें। तो महालक्ष्मी के पूजन के साथ में कार्य में आने वाले कुबेर कौन, जहां पर लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर का स्थान जहां लक्ष्मी का स्थान हो कुबेर, तो कुबेर का पूजन होना अनिवार्य है। कुबेर के साथ में भगवती मां लक्ष्मी के साथ में मां सरस्वती का पूजन, यानी कलम और दवात, यानी बुद्धि यदि नहीं होगी तो लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं होगा। इसलिए हमें लक्ष्मी के साथ में सरस्वती का पूजन, सरस्वती का पूजन किसके स्वरूप में, कलम और दवात के रूप में। जब हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें लेन देन अवश्य होता है और लेन देन को लिखना अनिवार्य है। लिखने के लिए कलम की आवश्यकता और बही की आवश्यकता, तो बही में हम सरस्वती का पूजन करते हैं। कुबेर में जहां पर धन का स्थान होता है, कुबेर का पूजन और हाथी का पूजन इसमें विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। हाथी का पूजन होता है। महालक्ष्मी का पूजन धनतेरस से लेकर के और 5 दिन तक लगातार होता है। आज अमावस्या के दिन पितरों के पूजन का अत्यंत महत्व होता है। सायंकाल में यम के निमित्त तिल तेल का दीपक दान करना अत्यंत ही श्रेष्ठकारी और रोग निवृत्ति के लिए उत्तम माना गया है। भगवती महालक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और कब करना चाहिए, यह हम आपको आगे बताएंगे। पंडित जी, अब आप ये बताइए कि जो दीपावली का पूजन है वो कब और किस तरह से किया जाना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हर व्यक्ति को जिज्ञासा होती है कि हमें पूजन कैसे करना चाहिए। भगवती माँ लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है और सब ये चाहते हैं कि हम पर भगवती माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और किस समय हम भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उससे तुरंत माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमें समृद्धता और संपन्नता प्राप्त हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको कब कब और कैसे पूजन करना चाहिए। कब का पूजन करना श्रेष्ठकर होगा। आज का जो दीपावली का दिन है, गुरुवार का दिन है, इसमें प्रथम चौगड़िया 6:39 से जो प्रारंभ होता है, इसमें आप आसन लगावें, गद्दी बिछावें। गद्दी बिछाने के लिए जो व्यापारी वर्ग होता है उन्हें बहुत ही आवश्यकता होती है कि किस समय पर व्यापार के स्थान पर गादी का बिछाना हो जिससे हमारे व्यापार में समृद्धता प्राप्त हो। तो गादी कैसे बिछाई जाती है? प्रातःकाल 6:39 से लेकर के 8 बजे तक का जो समय है वह शुभ का चौगड़िया का समय है। पुरानी गादी को उठा करके आप हटा देवें, उसमें नीचे जल, गंगा जल और गौमूत्र से सफाई करें
सफाई करने के बाद में ईशान कोण के समय, जिस समय ईशान कोण की तरफ आप एक छोटा सा स्वस्तिक बनावें। जी। मूंग, हल्दी के गांठें, सिंगाड़े, जी। दोब और छोटा सा गुड़ यह रखें, गद्दी बिछावें। उसके बाद में वृश्चिक लग्न की शुरुआत, जो स्थिर लग्न है, भगवती माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ चिर समय तक निवास करे, स्थिर रहे, इसी उद्देश्य से स्थिर लग्न में पूजन करनी चाहिए। तो स्थिर लग्न कौन कौन से? वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, वृष लग्न और सिंह लग्न, ये 4 स्थिर लग्न हैं। तो सबसे पहला स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न, जो अपने कार्य स्थानों पर, जो कारखाने में पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, वह प्रातः काल पूजन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्थिर लग्न में प्रातः काल 8:33 से लेकर के और 10:51 तक रहने वाले स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न में पूजन करना चाहिए। जो स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न में पूजन नहीं कर सकते हैं और जो चौगड़िया देख करके भगवती माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का पूजन करते हैं, उनके लिए हम बताते हैं कि 12:30 से और 3:05 तक पहले अभिजीत मुहूर्त और पश्चात लाभ और अमृत का चौगड़िया रहने वाला है। साथ में कुंभ लग्न 2:40 से और 4 बजे तक रहेगा। तो इसमें 2:40 से और 3:05 का जो समय है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम हो जाता है। जी। कैसे कि अमृत का चौगड़िया भी उसमें आपको मिलेगा और साथ में कुंभ लग्न, स्थिर लग्न भी मिलेगा। जी। तो स्थिर लग्न और अमृत का चौगड़िया जो दिन की 2:40 से लेकर के और 3:05 तक आपको मिलने वाला है। इसमें आप अपने कारखाने में भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। इसके बाद में सूर्यास्त के समय जो गोधूली वेला होती है, जिस समय गायें अपने घर को वापस लौटती है, गोधूली वेला, जी जी। और उसी समय शुभ का चौगड़िया भी होता है। तो 4:25 से 5:50 तक का जो उत्तम समय है शुभ का चौगड़िया और गोधूली लग्न, यह पूजन के लिए श्रेष्ठतम है। इसमें दीपदान करना अत्यंत ही शुभकारी होता है। भगवती माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ इस सायंकाल के गोधूली वेला में यम के निमित्त चौमुखा तिल्ली के तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर, यानी अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रखते हैं, तो इससे रोग निवृत्ति होती है और सुख समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होती है। मुख्य तौर पर 14 दीपक तेल के, तिल्ली के तेल के बना करके और अलग अलग निर्जन स्थानों पर जहां पर अंधेरा होता हो वहां पर आप लगावें। और इसी समय गोधूली वेला में सायंकाल में अपने मकान में दीपमालिका सजावें। यानी दीपमालिका का मतलब दीपकों को इस तरह से सजावें, लाइन बना करके, वो माला की तरह दिखे। माला की तरह दिखे, सुंदर बनावें, सुंदर बनाएं इसे, दिखने में अत्यंत मन को भाने वाले हों, लुभाने हों, इस प्रकार से बना करके। और दीप मालिका का पूजन आज के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे घर में सकारात्मकता आती है, बच्चों में नकारात्मकता खत्म होकर के सकारात्मकता का सृजन होता है। तो ये सायंकाल का पूजन का हमने आपको बताया। इसके बाद में 5:50 से और 7:28 तक अमृत का चौगड़िया रहने वाला है। यह भी भगवती का पूजन का अत्यंत श्रेष्ठ समय है। वृष लग्न, स्थिर लग्न में जो पूजन करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए 7:10 से और 9:05 का जो समय वृष लग्न का है, अत्यंत उत्तम समय है।
अर्धरात्रि में 12:15 बजे यानी 12:15 से 1:55 का समय लाभ का और महानिशा के समय पर यानी अर्धरात्रि के समय पर महालक्ष्मी का पूजन श्रेष्ठ होता है जी। भगवती का पूजन अर्धरात्रि में महानिशा में करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है जी। तो महानिशा का समय 12:15 से 12:45 का होता है और साथ में जो चौगड़िया लाभ का रहेगा वह 12:15 से लेकर के 1:55 तक रहेगा। इसमें आप भगवती माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। सिंह लग्न जो स्थिर लग्न है और अर्धरात्रि के पश्चात का लग्न है 1:40 से और 3:55 तक रहने वाला है। सिंह लग्न की पूजन दीपावली पूजन के लिए अत्यंत श्रेष्ठतम होती है। अर्धरात्रि महानिशा के पश्चात प्रातः काल तक जी। डमरू अथवा कोई भी डिंडी भी बजाने से या जोर से आवाज जिस से होती है जी। नगाड़े बजाने से डमरू बजाने से अलक्ष्मी दूर होती है। यानी जो भी दरिद्रता को देने वाली अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी का नाश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को महालक्ष्मी की पूजन के बाद में अर्धरात्रि के पश्चात डमरू अथवा नगाड़े अपने घर में बजाने चाहिए अथवा जोर से घंटी बजाना चाहिए। घंटी बजाने से, डमरू बजाने से, नगाड़ा बजाने से अलक्ष्मी का नाश होता है। जब अलक्ष्मी का नाश होगा तभी हमारे घर में सदलक्ष्मी का निवास होगा जी। सदलक्ष्मी को स्थान देने के लिए, सदलक्ष्मी का चिर समय तक निवास हो, इस उद्देश्य से अर्धरात्रि के पश्चात डमरू बजा करके अलक्ष्मी का नाश करना हमें आवश्यक है। हमारे स्पेशल प्रोग्राम जगमगाते दीप में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी और बने रहिए आप हमारे साथ। STN परिवार की ओर से दीपोत्सव के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बलबीर सिंह सिसोदिया एवं कपिल अरोड़ा, निदेशक STN। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम जगमगाते दीप में। पंडित जी, अभी आपने जो समय बताया, लग्न बताई, तो उसके हिसाब से पूजन किस तरह से करना चाहिए ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। मुख्य तौर पर भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन जो हम आज दीपावली के दिन करते हैं जी। भगवान श्री नारायण का भी पूजन हमें साथ में करना चाहिए जी। सर्वप्रथम गणपति पूजन करें जी। गणपति का पूजन जैसा हमने पहले भी आपको बताया है, चंदन लगावें, पुष्प चढ़ावें, नैवेद्य अर्पण करें। दूब और लड्डू विशेष तौर पर गणपति जी को आप अर्पण करें। गणपति जी दूब और लड्डू से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए दूब और लड्डू अर्पण करें। उसके पश्चात कुबेर का पूजन करें। कुबेर के पूजन में हल्दी की गांठें, कमलकट्टे, मूंग, साबुत धनिया, दूब और चांदी का सिक्का ये अपने कुबेर स्थान पर यानी जहां पर आप धन रखते हैं खजाने में अवश्य में वो रखें। गंध, अक्षत, पुष्प आदि अर्पण करके कुबेर का पूजन करें जी। और कुबेर के पूजन के साथ साथ हाथी का और इंद्र का पूजन भी अनिवार्य है। इंद्र का पूजन करें, स्मरण करें। हाथी का पूजन यदि संभव हो तो हाथी का पूजन करें या हाथी की मूर्ति अथवा चित्र का पूजन करें। उसके बाद भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करें, श्रीमन नारायण का पूजन करें। भगवती महालक्ष्मी के पूजन में सर्वप्रथम
भगवती का स्मरण करें, ध्यान करें, पूर्व में मुंह करके बैठें। जी। आज के समय अभी पूर्व में शुक्रास्त है, तो शुक्रास्त जिस तरफ तारा अस्त होता है उस तरफ ना करके उत्तर में हम अपना मुंह करके या उत्तर की तरफ बैठ करके, उत्तर की तरफ मुंह करके हम बैठें और भगवती का पूजन प्रारंभ करें, भगवती का ध्यान करें। लाल आसन पर बैठ करके पूजन करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जी। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि पूर्व दिशा में मुंह करें या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें। दक्षिण और पश्चिम में अपना मुंह करके पूजन करना ठीक नहीं होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, पंडित जी से आपने जाना कि पूरब और उत्तर दिशा में मुंह करके बैठने से अगर पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी, भगवती माता आप पे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो जी, भगवती का ध्यान करके उन्हें सबसे पहले स्नान करावें, जी। पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत में दूध, दही, जी घी, जी शहद और शक्कर, इन सबको मिलाकर के या पृथक पृथक अलग अलग जी जी जैसा संभव हो भगवती को स्नान करावें। यमुना जल और गंगा जल दोनों से भगवती, या दोनों में जो भी संभव जी जी हो, तीर्थोदक, साथ में गंधोदक, गंधोदक में गुलाब जल या जो सुगंधित जी जी चंदन का जल भी हो सकता है। जी हम गुलाब के जल को भी इसमें ले सकते हैं। जी। तो गुलाब जल या चंदन के जल से भगवती को स्नान करावें। गंधोदक से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान करावें जी और अच्छे नवीन वस्त्र से इनको पोंछते हुए पाटे पर विराजमान करें। जी जिस पाटे पर विराजमान करें उस पे लाल वस्त्र अथवा पीला वस्त्र होना चाहिए। जी उसके बाद में स्नान के बाद वस्त्र के स्वरूप में लच्छा या वस्त्र अर्पण करें। जी चंदन का टीका भगवती माँ लक्ष्मी को लगावें। चंदन के बाद में कुमकुम चढ़ावें। सौभाग्य द्रव्य, टीकी, मेहंदी, चूड़ी आदि जो भी आपके पास जी। सुलभ हैं, उपलब्ध हैं, जी। सुलभता से जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उससे भगवती माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करें, उनको जी। श्रृंगारित करें। जी चावल चढ़ावें। पुष्प माला, यदि रक्त पुष्प की माला उपलब्ध हो तो भगवती को अर्पण करें। कमलाक्षी, कमल का पुष्प भगवती को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए कमल का पुष्प भगवती को अवश्यमेव आप अर्पण करें। जी इत्र, हीना का इत्र भगवती को अर्पण करें। इत्र के बाद में नैवेद्य अर्पण करें। नाना प्रकार के नैवेद्य, षड रस नैवेद्य, यानी जिनमें खट्टा हो, मीठा हो, चरका हो, सभी प्रकार के स्वाद वाला जो जी जी अलग अलग प्रकार के व्यंजन आप भगवती को नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। जी तांबूल फल, रक्त फल यानी अनार के फल भगवती को अर्पण करें। सीताफल भगवती को अर्पण करें। उसके बाद श्रीफल अर्पण करें। यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करें और भगवती माँ लक्ष्मी का 5 दीपों से या 7 दीपों से, 11 दीपकों से, यानी विषम संख्या में दीपक रखते हुए आरती उतारनी चाहिए। जी सम संख्या के दीपक से आरती कभी नहीं करना चाहिए। आरती सदैव विषम संख्या के दीपक से करें। जी साथ में गूगल और कपूर भी आप साथ रखें। गूगल और कपूर एक ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी पदार्थ हैं कि उनके धुएं से नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मकता का सृजन होता है। जी तो गूगल और कपूर अपने मकान में यदि आरती के समय पर आप जलाते हैं और भगवती की सप्रेम सपरिवार आरती उतारते हैं, उसके बाद पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और भगवती को प्रणाम करें। प्रणाम करके भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, आप हमारे घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता को बढ़ावें और चिरकाल तक हमारे घर में निवास करें। ऐसा भगवती से प्रार्थना करें। उसके बाद में आतिशबाजी करना चाहिए। आतिशबाजी में ऐसी आतिशबाजी जो आकाश तक जावे और आकाश को जगमगावे, जो आज के समय पे रॉकेट
जी, जो जी, होता है बिल्कुल। उसका पूजन किया जाता है, उसको लच्छा बांधे। और राकेट एक उल्लिका के समान होता है। जिस प्रकार एक तारा टूट करके आकाश को प्रकाशित करता है, जी, उसी प्रकार राकेट को छोड़ें जो आकाश को प्रकाशित करे। जी, ये पितृ शांति के लिए अत्यंत ही उत्तम होता है, उल्लिका के समान। और परिवार का मुखिया जो हो जी, वो एक दीपक लेकर के या मशाल लेकर के अपने पूरे भवन में छत पर घूमे और एक जगह उसको स्थापित करे। इस प्रकार से करने से घर में सकारात्मकता आती है और मन में उत्साह उत्पन्न होता है। इस प्रकार आप भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और अर्धरात्रि के बाद में, जैसा हमने आपको बताया, अलक्ष्मी के नाश के लिए डमरू अथवा नंगाड़े बजावें या घंटी बजावें। ऐसा करने से आप सुख समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त करेंगे। आप समृद्ध होंगे, राज्य समृद्ध होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। इसलिए आप भगवती माँ लक्ष्मी को अपने लिए, अपनों के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अवश्य ही प्रसन्न कीजिए। पंडित जी, अलग अलग राशियों पर ये दीपावली पर्व का क्या प्रभाव रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी, कि हर व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, होना भी चाहिए, बिल्कुल। कि हमारे लिए ये वर्ष या ये त्योहार जी। क्या फल लेके आया है, कैसा फल हमें मिलने वाला है। जी। तो आइए हम बताते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। जी। तो मेष राशि वालों से हम कहेंगे कि मेष राशि से तुला राशि 7वीं राशि होती है। जी। सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। यह आपको समृद्धि और उन्नति देने वाला है। जी, आपको पत्नी से पूर्ण सहयोग और सुख रहने वाला है। जी, इस वर्ष आपके व्यापार में वृद्धि के लिए जो आप विचार कर रहे हैं अत्यंत शुभकारी है। परंतु 8वां शनि जो आ रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आप 11 तिल्ली के तेल के दीपक आज सायंकाल में अवश्य लगावें, इससे शनि की शांति होगी और आने वाले समय में जो शनि का कुप्रभाव है उससे आप बच पाएंगे। जी, वृष राशि के जातकों से हम कहेंगे कि आपको शत्रुंजय के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए यह अत्यंत उत्तम समय है। जी, भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र से अवश्य कीजिए। और महालक्ष्मी मंत्र का जप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो आपको सुख समृद्धि संपन्नता की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों से हम कहेंगे कि संतान से संबंधित थोड़ा सा परेशान आप रह सकते हैं, मानसिक तनाव रह सकता है। परंतु संतान को उन्नति दिलाने के लिए और घर में समृद्धि के लिए आप सरसों के तेल के 21 दीपक अपने संतान के हाथ से लगवाइए और दीप मालिका का पूजन अपने संतान से करवाइए। जी, आपको सुख समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातकों से हम कहेंगे संपत्ति के संदर्भ में जो भी आप निर्णय लेने जा रहे हैं, प्रारंभ के 3 मास संपत्ति के निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं है। 3 मास के बाद आप जो भी संपत्ति के संदर्भ में निर्णय लेते हैं अति श्रेष्ठ है। यह वर्ष, यह त्योहार आपके लिए सुगम और बहुत ही समृद्धि कारक रहने वाला है। संपत्ति से लाभ होने वाला है, कार्य में वृद्धि होने वाली है। आप भगवती माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान शिव का भी पूजन कीजिए। पितरों का पूजन आपको अवश्य में करना चाहिए। पितरों के निमित्त आप आज दान करते हैं तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि संपन्नता का संचार होगा। सिंह राशि के जातक ध्यान रखें कि शनिदेव आपके 4th स्थान पे आने वाले हैं। जी,
इस दीपोत्सव पर आपको 51 तिल्ली के तेल के दीपक का पूजन करके निर्जन स्थान में अवश्य लगाना चाहिए। गौशाला में लगाइए, पेड़ के नीचे लगाइए, पीपल के पेड़ के नीचे आज सायंकाल में तिल्ली के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से शनि के कुप्रभाव से आप बच पाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के अच्छे प्रभाव से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धता बढ़ने वाली है। कन्या राशि के जातक ध्यान रखें कि शनिदेव के कुप्रभाव से आप बचने जा रहे हैं। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठकर रहेगा। भगवती मां लक्ष्मी की उपासना आपके लिए समृद्धि कारक रहेगी। गौधन, पशुधन में वृद्धि होने वाली है। संयंत्र जो आप नए लगाना यदि चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको शीघ्रता करनी चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। भगवती मां लक्ष्मी का पूजन आप लाल पुष्पों के द्वारा, कमल पुष्पों के द्वारा, कमल के लाल पुष्प ला करके भगवती को 11 कमल पुष्प ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र के द्वारा चढ़ाते हैं तो सुख, समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होगी। तुला राशि के जातक ध्यान दें कि तुला राशि के लिए यह थोड़ा मानसिक तनाव कारक रहेगा। पारिवारिक अशांति आपके घर में स्थान ले सकती है, परंतु भगवती मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा से आप ऐसे नकारात्मकता से, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन के साथ में आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आप सभी नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त करके सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को वृष लग्न में भगवती मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। गणपति महाराज को दोब चढ़ाना चाहिए और भगवती मां लक्ष्मी के पूजन में लाल पुष्प अर्पण करें। गुलाब के पुष्पों से भगवती मां लक्ष्मी का पूजन करने से सभी प्रकार के संकट दूर होंगे और लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए भगवती मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। एक माला मां लक्ष्मी मंत्र का जप करने से सुख, समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होगी। धनु लग्न वाले, धनु राशि वाले व्यक्ति अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगा सकती है, अपव्यय बढ़ सकते हैं, परंतु आपको धैर्य से काम लेना होगा। धैर्य से अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहें। धीमी गति से व्यापार आगे बढ़ता रहेगा। अपव्यय से आप परेशान ना हो। अपव्यय से बचने के लिए भगवती मां लक्ष्मी का पूजन आप पीत वस्त्र धारण करके करें। पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्पों को चढ़ाते हुए भगवती मां लक्ष्मी का पूजन करें और जब आप पूजन करते हैं उसी समय पीले आसन पर बैठें और उत्तर की तरफ मुंह करके आप भगवती का पूजन करते हैं। रात्रि में गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन पाठ आप करें तो दुर्ग्रहों से, यानी जो ग्रहों के दुर्प्रभाव से आप बच सकते हैं। मकर राशि वाले व्यक्ति ध्यान रखें कि आपके कार्य में अत्यंत ही वृद्धि होने जा रही है। मन में उत्साह रहेगा, परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, खुशहाली रहेगी और व्यापार में वृद्धि का योग है। आप कुंभ लग्न में भगवती मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, शुभकारी रहेगी। सायंकाल में पितरों के निमित्त तिल्ली के तेल का दीपक भगवती मां लक्ष्मी के सामने अर्पण करें या मकान के बाहर लगावें। पितरों का पूजन करें, पितरों का स्मरण करें और पितरों के नाम पर आप कोई भी आज दान करते हैं तो आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए हम कहेंगे
कि आपके मन में बहुत ही उत्साह रहने वाला है। उत्साहपूर्वक आप माँ लक्ष्मी का इस दीपोत्सव को मनाएंगे, माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। काले तिल अपने मकान के बाहर थोड़े बिखेर करके उस पर तिल्ली के तेल का दीपक लगावें, सुख समृद्धि संपन्नता होगी। और मीन राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। समृद्धता में परेशानी रहेगी, आय में थोड़ी कमी रह सकती है, कार्य को आगे बढ़ाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर कार्य आपका निश्चय पूर्वक ही आगे बढ़ेगा। आपको समृद्धता अवश्य ही प्राप्त होगी। आप भगवान नारायण का पूजन लक्ष्मी के साथ कीजिए, क्योंकि यदि लक्ष्मी अकेली आती है तो उल्लू पर आती है, और नारायण के साथ लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर आती है। इसलिए लक्ष्मी का पूजन भगवान नारायण के साथ ही सपरिवार हम भगवान नारायण को लक्ष्मी के साथ में और लक्ष्मी को नारायण के साथ में बुला करके पूजन करें। इस प्रकार अलग अलग राशि वाले व्यक्तियों को भगवान नारायण की पूजन और लक्ष्मी की पूजन, पितरों की पूजन, कुबेर पूजन, हाथी पूजन, ये सब करना चाहिए। इससे आपके घर में और राष्ट्र में सुख समृद्धि और समृद्धता का संचार होगा। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। और चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जब भी छोटे बच्चे घर में फुलझड़ी या पटाखे चलाएं तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, सावधानी रखें और बड़े उनके साथ जरूर रहें। और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत रंगोलियां बनाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाएं और सब मिलजुल कर ये त्योहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो दोस्तों, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम जगमगाते दीप में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।